सभी साथियों को नमस्कार। आज मैं आपको हारमोनियम कैसे बजाया जाता है ये बताने वाला हूँ। हारमोनियम बजाने के लिए आपको स्वरों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्वरों के बारे में बताता हूँ। भारतीय संगीत में मुख्यतः 7 स्वर होते हैं: सा, रे, ग, म, प, ध, नि। और वैसे देखा जाए तो इन 7 स्वरों में 2 स्वर ऐसे होते हैं जो अचल होते हैं, बाकी 5 स्वर चल होते हैं। चल स्वर वो होते हैं जिनका या तो कोमल स्वर भी होता है या तीव्र स्वर होता है। अचल स्वर वो होते हैं जिनका ना तो कोई कोमल स्वर होता है और ना ही कोई तीव्र स्वर होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अचल स्वर कौन से है। अचल स्वर 2 होते हैं, एक तो होता है सा, एक होता है पा। सा और पा का ना तो कोई भी कोमल स्वर होता है ना ही कोई तीव्र स्वर होता है। इसके अलावा चल स्वर में रे, ग, म, ध और नी ये स्वर होते हैं। ये चल स्वर होते हैं क्योंकि इनका तीव्र भी होता है या कोमल स्वर भी होता है। अब जो हारमोनियम होता है उसमें 5 काले और 7 सफ़ेद, कुल मिला के 12 बटन होते हैं। इसे 12-12 के 3 जोड़े होते हैं, इनको बोलते हैं सप्तक। ये सबसे जो पहला होता है या जो नीचा बजता है इसको बोलते हैं मंद्र सप्तक। जो बीच वाला होता है इसको बोलते हैं मध्य सप्तक, सबसे ऊपर वाले को तार सप्तक। अब चूँकि भारतीय संगीत में स्वर 7 ही होते हैं, बताए 7 ही है, लेकिन यहाँ पे है 12। तो जो बाकी के 5 स्वर होते हैं वो कौन कौन से थे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। भारतीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं जो कि सा, रे, ग, म, प, ध, नि। ये शुद्ध 7 स्वर हो गए। इसके अलावा 4 कोमल स्वर होते हैं, रे, ग, ध और नि। ये कोमल स्वर होते हैं। इनको कोमल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुद्ध स्वर के जस्ट पहले आते हैं। जैसे शुद्ध रे के बाद शुद्ध रे है, इसके जस्ट पहले आता है कोमल रे। शुद्ध ग के पहले कोमल ग, ये शुद्ध ध उसके पहले कोमल ध, शुद्ध नी इसके पहले कोमल नी। ऐसे तो 7 हो गए शुद्ध स्वर, 4 हो गए कोमल स्वर, तो हो गए 11। एक स्वर होता है तीव्र, जो होता है तीव्र म, जो शुद्ध म के बाद आता है वो तीव्र म है। क्योंकि ये जो अपना शुद्ध म होता है इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा बजता है, हल्का सा, तो ये इसको तीव्र म बोलते हैं। तो ऐसे मिला के 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और 1 तीव्र स्वर होता है। ऐसे मिला के होते हैं टोटल मिला के 12। तो ये 12-12 स्वरों के 3 सप्तक होते हैं अपने: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब भी सबसे पहले आता है, सबसे पहले जैसे हारमोनियम बजाने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें सभी को यह बताया जाता है कि आपको सरगम बजानी आनी चाहिए। सरगम कैसे बताते हैं? सरगम का मतलब हो गया सारे शुद्ध स्वर बजाने होते हैं, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध और नी ये। और तार सप्तक का सा, तार सप्तक का सा लेंगे तो सरगम पूरी हो जाएगी। अब ये कैसे बजाएंगे, ये पता कैसे चलता है? तो आपको सबसे पहले ये लिख लेना है, अचल स्वर सा और पा लिख लेना है। या ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो आप ऐसे लिखिए, जैसे सारे शुद्ध स्वर लिख लीजिए, सा, रे, ग, म, प, ध, नि। उसके बाद में नीचे लिख लीजिए कोमल स्वर रे, ग, ध और नि। एक उसके बाद लिख लीजिए तीव्र म। अब इसको सीक्वेंस से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, कोमल नी और शुद्ध नी और तार सप्तक का सा। इसमें स और प अचल स्वर हो गए। रे का कोमल रे भी आ गया, ग का कोमल ग आ गया, म का तीव्र म आ गया। तो इसमें क्या कैसे बैठेगा ये कि सा और रे के बीच में कोमल रे आता है तो एक बटन छोड़ना है, रे और ग
के बीच में एक कोमल ग आता है, तो रे और ग के बीच में भी एक बटन छोड़ना है। ग के बाद में चूँकि ग का कोमल स्वर होता है तो वो पहले आ गया। उसके बाद में सीधा माँ आता है, क्योंकि मैं का कोमल माँ नहीं होता है, तीव्र माँ होता है, तो ग और मैं के बीच में कोई बटन नहीं छोड़ना है। उसके बाद में मैं के बाद में तीव्र माँ छोड़ना है और प दबाना है। तो मैं और प के बीच में एक बटन छोड़ना है। प के बाद में कोमल ध आता है, फिर शुद्ध ध आता है, तो कोमल ध छोड़ेंगे तो यानी कि एक बटन छोड़ेंगे प और ध के बीच में। ध और नी, ध और नी के बीच में कोमल नहीं आता है, तो इसके बीच में भी एक बटन छोड़ देंगे। तो उसके बाद में ये आ जाएगा शुद्धनी। शुद्धनी के बाद में वापस से तार सप्तक का सा। तो कैसे बैठेगा? स रे के बीच में एक बटन छोड़ना है, रे और ग के बीच में एक बटन छोड़ना है, ग और मा के बीच में कोई बटन नहीं छोड़ना है, मैं और प के बीच में एक बटन छोड़ना है, प और ध के बीच में एक बटन छोड़ना है, ध और नी के बीच में एक बटन छोड़ना है, और नी और तार सप्तक के सा के बीच में कोई बटन नहीं छोड़ना है। तो ऐसे अगर ऐसे गिनती से देखेंगे तो अगर इसको पहला बटन मानेंगे तो 1, दूसरा बटन छोड़ के 3, चौथा बटन छोड़ के 5, तो 1 3 5 यहाँ तक हो गया। 5 के बाद में छठा कोई बटन नहीं छोड़ना है, तो 1 3 5 6, सातवां छोड़ना है, आठवां लेना है, यानी कि 1 3 5 6 8, फिर 9वां छोड़ के 10वां, तो 8 के बाद 10, फिर 11 छोड़ के 12, 12 के बाद में कोई नहीं छोड़ना है, तो 13। तो कैसे आएगा? 1 3 5 6 8 10 12 और 13। अगर गिनती के माध्यम से आप याद करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1 3 5 6 8 10 12 और 13। अगर इन्हीं बटनों को दबाएंगे तो ये हो गए शुद्ध स्वर सारे। तो इनको जैसे जैसे आप दबाएंगे तो अपने शुद्ध स्वरगम बजेगी। जैसे